हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम फर इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि हम में से हर कोई फर इंग्लिश बोलना चाहता है। तो हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यानी कि हम विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी फ्लक्चुएशन हम फर इंग्लिश में बात कैसे कर सकते हैं। तो मेरे पास कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो उससे आप भी फर इंग्लिश बोल सकते हैं, क्योंकि फर इंग्लिश बोलना कोई मुश्किल काम नहीं है। इट इज़ नॉट सो मच डिफिकल्ट टास्क टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज फ्लुएंटली। सो द फर्स्ट टिप इज टेक इंग्लिश एज अ कैजुअल लैंग्वेज। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हमने इंग्लिश बोलनी होती है तो हम बड़े सीरियस हो जाते हैं, यानी कि हम वी मेक आवर सेल्व्स रेडी टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो मी टू से कि जब हम अपने आप को रेडीमेड बनाते हैं, लाइक हमने किसी फंक्शन में जाना हो, किसी पार्टी में जाना हो, तो हम कैजुअल ड्रेस में कभी भी नहीं जाते। हम क्या करते हैं, पहले हम कोई 2-3 घंटे लगा के खुद को तैयार करते हैं, रेडी करते हैं, खुद को ड्रेसअप करते हैं, फिर हम उस पार्टी या फंक्शन में जाते हैं। तो उसमें देखिए हमारा कितना टाइम लगा और फिर हम उसमें कितने फॉर्मल हो जाते हैं। तो अगर आप भी इंग्लिश बोलते वक्त फॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है, तो डेफिनेटली फिर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो टेक इंग्लिश एज अ कैजुअल लैंग्वेज। तो ये फर्स्ट टिप है, व्हेनेवर यू स्टार्ट टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो टेक इट अ कैजुअल लैंग्वेज। इसको कैजुअली लें, इसको अपने बिल्कुल बहुत सीरियस ना लें, इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मल ना हो, जस्ट टेक इट कैजुअल लैंग्वेज। सो ये फर्स्ट टिप है कि अगर आप इसको अपनाएंगे तो आप भी फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं। सो जस्ट टेक इट कैजुअल। सेकेंड टिप इज डोंट टेक बर्डन ऑन योर माइंड। हम में से लोगों के साथ क्या होता है कि व्हेनेवर वी स्टार्ट टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो वी टेक बर्डन ऑन आवर माइंड। हम उसको सर पे सवार कर लेते हैं, दैट नाउ आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो मी टू से कि वो बड़ा एक बंदा आई मीन स्ट्रेस में आ जाता है कि यार अभी मैंने इंग्लिश में बात करनी है तो पता नहीं क्या होगा, ये वो। तो भाई उसको सर पे क्यों सवार कर रहे हो, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे नहीं बोला जाएगा ना। सो डोंट टेक बर्डन ऑन योर माइंड, जस्ट उसको सर पे सवार ना करें, जस्ट टेक इट कैजुअल। देन टेक इनिशिएटिव। यस, ये नेक्स्ट टिप है कि जब भी कोई इंग्लिश बोलने वाला इन्वायरमेंट हो या ना हो, यू जस्ट टेक इनिशिएटिव। व्हेन यू विल स्टार्ट टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो लोग भी आपको देख के इंग्लिश में बोलने लग पड़ेंगे। तो इनिशिएटिव लेने वाले को ये भी समझा जाता है कि शायद ये इंग्लिश अच्छी बोल सकता है। तो आप इनिशिएटिव तो लें, आप किसी से इंग्लिश में बात करके तो देखना दूसरे भी आपके साथ फिर इंग्लिश में बात करेंगे। सो मेक इट योर हैबिट ऑफ टेकिंग इनिशिएटिव while speaking in English language. Then don't worry about mistakes. Yes, that is very important. Mean to say कि आप अगर मिस्टेक्स से डरते रहेंगे कि whenever I'll speak in English language, so I'll commit mistakes, so definitely आप फिर कभी भी इंग्लिश नहीं बोल सकेंगे। So कभी भी मिस्टेक से डरना नहीं है। कहते हैं ना कि अगर आपने गलती नहीं की तो आपने कुछ नया नहीं सीखा। तो गलतियां करोगे, गलत इंग्लिश बोलोगे तो आप अच्छी इंग्लिश बोल सकोगे ना। सो डोंट वरी अबाउट मिस्टेक्स के बारे में डरना नहीं है। हम में से ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो इसीलिए इंग्लिश नहीं बोल पाते कि जब भी मैं इंग्लिश बोलूँगा या मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करूँगा तो मैं तो गलतियाँ करूँगा। तो गलतियाँ करेंगे तो फिर ही आप सही हो सकेंगे ना। तो ये भी एक स्टेप है, ये भी एक टिप है कि गलतियों को कभी भी आपने इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी। आप उन गलतियों को करें, आई मीन उनसे आपने परेशान नहीं होना। डेफिनेटली जब आप इंग्लिश बोलेंगे तो आपसे मिस्टेक्स तो होंगी, तो ये आपकी फ्लुएंसी पे बहुत अफेक्ट करेगी अगर आप उन गलतियों को सही करने लग पड़े। वैसे भी स्पोकन इंग्लिश में ग्रामर ज़रा भी मैटर नहीं करती, ठीक है। जस्ट यू हैव टू कन्वे द मैसेज, आपने सिर्फ मैसेज को कन्वे करना होता है, दैट्स इट। सो नेक्स्ट टिप इज बी पेशेंट एंड हार्ड वर्किंग। तो आप जब भी इंग्लिश बोलने लगे तो ऐसा नहीं है कि आप 1-2 दिन में या हफ्ते 10 दिन में फर इंग्लिश बोलने लग पड़ेंगे। इट विल टेक सम टाइम। तो बी पेशेंट एंड हार्ड वर्किंग, आप सब्र करें और कंटिन्यूसली मेहनत करें, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें और इन तमाम पॉइंट्स को माइंड में रखें। सो डेफिनेटली द डे विल कम you will speak in English language with full fluency. So ये मेरा आपसे वादा है कि अगर आप
इंग्लिश बोलने की 1 महीना कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हैं, कंटिन्यूसली 1 महीना प्रैक्टिस करते हैं, सो आफ्टर 1 मंथ यू विल बी अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.